नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पांडे। आज का जो है मैंने मानव स्वास्थ्य एवं रोग से टेस्ट लिया था, जो ऑब्जेक्टिव सवाल था, और वो ऑब्जेक्टिव सवाल में क्या उसका आंसर होता है वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन भी मैं बोलूँगा और उसके साथ साथ आंसर भी बताऊँगा, और उसमें कुछ समझाऊँगा भी कि आखिर इसका किस वजह से इसका ये आंसर हो रहा है। सबसे पहला सवाल था, और यह 12th का सवाल है, और जिससे जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, सर्जरी द्वारा किसका उपचार किया जाता है। दोस्तों, चीर फाड़ के द्वारा किसका उपचार या इलाज किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन था वो है कैंसर, उसके बाद था अस्थिमज्जा, उसके बाद था बोथ, उसके बाद था लिम्फोमा। तो दोस्तों, कैंसर अनेक प्रकार के होते हैं, तो जैसे ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर का चीरफाड़ से नहीं होता, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर लिम्फोमा होगा। लिम्फोमा जो गांठ हो जाते हैं, तो वैसे ट्यूमर को जो है चीरफाड़ के माध्यम से ऑपरेशन द्वारा हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, द्वितीयक ट्यूमर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, द्वितीयक ट्यूमर जो होता है जिसमें ऑप्शन है मेटास्टैटिस, बेनाइल, बोथ, नॉन ऑफ दिस। तो अर्थात यहाँ आंसर हो जाएंगे मेटास्टैटिस। तीसरा क्वेश्चन है कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि कैंसर दिवस जो है वो विश्व स्तरों पर 4 फरवरी को मनाया जाता है। उसका कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कैंसर है जो सबसे कम होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है सार्कोमा, कार्सिनोमा, लिम्फोमा और ऑल। दोस्तों, सबसे कम जो कैंसर होता है वो सार्कोमा होता है। लगभग एक कैंसर के 1% भाग जो है वो सार्कोमा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एलर्जी है। पहला है धुआं, तो दोस्तों धुआं से भी एलर्जी होता है। उसके बाद है लाइलॉन, तो लाइलॉन से भी एलर्जी होता है। नूडल्स, अर्थात यहाँ पे ऑल होंगे, अर्थात सभी के सभी यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम प्रतिरक्षा स्तर का भौतिक अवरोध है। तो प्रतिरक्षा जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्रतिरक्षा, द्वितीयक प्रतिरक्षा और तृतीयक प्रतिरक्षा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भौतिक पूछ रहा है, तो भौतिक में ऑप्शन दिया गया है त्वचा, उसका नेत्र, उसके बाद बोथ, उसके बाद लार ग्रंथि। तो दोस्तों, लार ग्रंथि जो होता है वो रासायनिक प्रतिरक्षा होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ, अर्थात त्वचा और नेत्र जो है वो भौतिक प्रतिरक्षा होती है और जिसके द्वारा रोगाणु से बचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रोगाणु मनुष्य में लसिका तंत्र में पहुंचकर ये वाहिनी को रुकावट उत्पन्न करती है। इसका ऑप्शन है एड्स, दांत, हाथी पाव और नॉन ऑफ दिस। तो अर्थात यहाँ आंसर हो जाएगा हाथी पाव। हाथी पाव जो होती है, जो रुधिर वाहिनी में रुधिर संचार को अर्थात रुकावट डालती है और लिम्फाइड में वहां सूजन हो जाती है, तो इस वजह से इसका आंसर हाथी पाव होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस मलेरिया को टर्सियन ज्वार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को टर्सियन ज्वार के नाम से जाने जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर राइट आंसर जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होंगे। अगला क्वेश्चन है, एलिसा किट द्वारा किस बीमारी का टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है HPV, ह्यूमन पेप्लोमा वायरस। अगला है HSV, सिंप्लेक्स वायरस, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस। उसका है HIV। तो यहाँ पे जो एड्स होता है इसी का जांच किया जाता है एलिसा टेस्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन का इंजेक्शन किस बीमारी में लिया जाता है। दोस्तों, इंटरफेरॉन इंजेक्शन है जिसका प्रयोग जो है ज्यादातर हेपेटाइटिस में लिया जाता है, तो इसका आंसर हेपेटाइटिस होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में डेंगू बीमारी का पता कब लगा था। तो दोस्तों, 1996 में सबसे पहले डेंगू के बारे में भारत में पता लगा था, यह दिल्ली में पता लगा था। अगला हम लोग बात करते हैं, ड्रॉप्स किस बीमारी का टीका है। तो दोस्तों, पल्स पोलियो ड्रॉप, अर्थात पोलियो के लिए टीका है, तो पोलियो से बचने के लिए पल्स पोलियो का ड्रॉप लिया जाता है। तो यहाँ पर रेबीज है, एड्स है, पोलियो और टीबी है, तो आंसर जो है वो पोलियो होगा। अगला क्वेश्चन है, साल्जेला से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों, डायरिया जो होता है वो साल्जेला नामक जीवाणु से होता है। तो डायरिया एक साल्मोनेला नामक भी जीवाणु से होता है। तो कई प्रकार के जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजुआ से डायरिया होता है, जिसमें एक जीवाणु जो है साल्जेला है, जिसकी वजह से भी डायरिया होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मियादी बुखार है। तो दोस्तों, बात करते हैं, टाइफाइड को मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोफिलस पटाउसिस से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, हीमोफिलस पटाउसिस से जो है वो कुकुर खांसी या काली खांसी होती है, तो इसका राइट आंसर काली खांसी होगी। अगला हम लोग बात करते हैं जन्मजात रोग। तो जन्मजात रोग वैसी बीमारी जो जन्म से होती है, उसी को हम लोग जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, जैसे हम लोग बात करते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया हो गया, है ना, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये सभी जन्मजात होते हैं, तो यहाँ ऑल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक विकृतियां, जिसमें बताया गया है
पहला ऑप्शन जो है वह कलर ब्लाइंड है, दूसरा हीमोफीलिया है, तीसरा डाउन सिंड्रोम है और चौथा ऑल है। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे, क्योंकि आनुवांशिक जो विकृतियां हैं ये जो है हीमोफीलिया में भी होता है, कलर ब्लाइंड में भी होता है और डाउन सिंड्रोम में भी होता है। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल एंटीजन टीका है। तो दोस्तों ट्रिपल एंटीजन टीका मतलब जो टीका 3 बीमारी में लिया जाता है, तो जिसको डीपीटी कहते हैं। तो डीपीटी टीका जो है वो 3 बीमारी में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साल्मोनेला टाइफी, तो सिर्फ साल्मोनेला टाइफी में कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो दोस्तों साल्मोनेला टाइफी जो है जिसको हम लोग कहते हैं टाइफाइड, तो टाइफाइड के लिए बिंडाल टेस्ट किया जाता है। उसका कहते हैं ब्राउन शुगर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ब्राउन शुगर के नाम से स्मॉग को जानते हैं। इसी तरह हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर पास्चर ऑप्शन है, वाटसन है, रॉबर्ट कोच है, हिल्सन है। तो यहाँ वाटसन जो है ये आपको माइक्रोबायोलॉजी से संबंध इनकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ होगा इम्यूनोग्लोबिन ए, मतलब IgA जो है ये आपको पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी हेपेटाइटिस रक्त से संबंधी है? तो दोस्तों आपको पता है कि रक्त से संबंधी जो हेपेटाइटिस होता है वह हेपेटाइटिस बी होता है। जो ब्लड से संबंधी है ये ब्लड द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता भी है। या किसी अगर माँ को है तो अगर वो गर्भवती रही है, अगर वो रिप्रोडक्शन किया है तो उस बच्चे में भी आने की चांसेस रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पोरोजोइट किसे कहते हैं? स्पोरोजोइट दोस्तों मलेरिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेफोजोइट, जिसको ट्रोफोजोइट के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रोफोजोइट जो है अमीबा पेचिस को या अमीबियासिस को कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था अर्थात डीडीटी का छिड़काव। तो दोस्तों डीडीटी का छिड़काव जो है वो मलेरिया से बचने के लिए भी किया जाता है, या हम लोग फलेरिया से बचने के लिए भी किया जाता है, या फिर डेंगू से बचने के लिए किया जाता है। अर्थात सभी प्रकार के मच्छरों को पनपने से रोका जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।